मरने के बाद ये आपके साथी हो जाते हैं। रामायण गाने वाले जो लोग हैं वो आपको आइकॉन मानते हैं कि देखिए हमारे यहाँ से उठ करके व्यक्ति गया है। तो यदि आपको कोई सबसे प्रिय साज दे दिया जाए तो सबसे पहले क्या बजाएंगे और रामायण की कौन सी चौपाई कहेंगे आप? ऐसे तो साज आप सब बजाते हैं। एक घड़ी पुनियाद घड़ी यादों में पुनियाद तुलसी संगत साध के कि हरे को टपरात। आप रामायण भी गाइए, महाभारत भी गाइए, आप पूजा भी करिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 24 घंटा। आपको एक जिम्मेदारी मिली है। अगर आप रामायण ही गा रहे हैं तो रामायण को कितना और दूर तक लेकर जा सकते हैं, लोगों को उस रामायण के चौपाई के साथ, उस विचारधारा के साथ कितने लोगों को आप डाइवर्ट कर सकते हैं उसके तरफ, ये मायने रखता है। मैं क्या बोला कि दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आपके अंदर वो विचारधारा हो। और कोई जरूरी नहीं कि सब लोग स्टार बनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जहाँ हो, जिस विधा में हो, उसी विधा को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। तो मैं झाल, मुझे 10 रुपए जब मिलते थे तो मैं झाल बजाता था। अच्छा, झाल आपका बहुत मेरा फेवरेट है। तो सबके अपने होते हैं। कोई भाई शास्त्रीय संगीत सीख के दुनिया में आया, कोई झाल बजा कर आया, कोई नाल बजा कर आया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सबके अपने साज होते हैं जो उनके फेवरेट होते हैं। तो मेरे लिए मेरा झाल फेवरेट है। तो क्योंकि उसी 10 रुपये से मैं अपने